नगरोटा बड़गाम के मंजर को उनसे समझने की कोशिश करेंगे। परवेज, जो कहा था आपने बिल्कुल वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें अब थोड़ा बहुत जो है चीजें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। अगर हम नगरोटा के हवाले से बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि निश्चित जो है बीजेपी जो कैंडिडेट है वहां पे दिव्यानी राणा उनकी जीत अब निश्चित होती जा रही है, क्योंकि तकरीबन 70,000 वोटों से अब उन्होंने मार्जिन बनाई है। लेकिन नगरोटा में एक बात जरूर देखने वाली है कि जो पैंथर्स पार्टी के हरतेज सिंह है वो कहीं ना कहीं से 7,000 वोट के करीब इस टाइम चल रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंडिडेट है शमीमा बेग वो तीसरे नंबर पे है और 4,000 कुछ वोट्स सिर्फ उनको आए हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरा एक अहम खबर यहाँ पे अपने नाजरीन को दें वो ये है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि जो बड़गाम की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में जा सकती है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव अब दिखाई दे रहा है। जो चौथे राउंड की काउंटिंग वहां पे हुई है वो बताया, वो उसमें दिखा रहे हैं कि जो पीडीपी का कैंडिडेट है आगा मुंतजर वो तकरीबन 1100 वोटों से जो है अभी लीड कर रहे हैं। तो इसके चलते बड़गाम में पीडीपी का कैंडिडेट लीड कर रहा है और नगरोटा में जो बीजेपी की कैंडिडेट है उसकी जीत जो है ऑलमोस्ट वो अब निश्चित हो गई है। लेकिन इसमें जरूर मंथन करने की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया जाता है कि शायद वो सेकंड नंबर पे एटलीस्ट वो नगरोटा में आती, लेकिन वहां पे क्योंकि इलेक्शन कैंपेन उस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की, एक बार वहां पे वजीर आला कॉन्फिडेंस था एनसी को, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस था ही नहीं शायद उस सीट पे, क्योंकि मैं पहले ही जैसे कह रहा हूं कि जो मरहूम देवेंद्र राणा थे वहां पे बड़गाम वाली सीट की मैं बात कर रहा हूं जहां से पीडीपी इस वक्त आगे चल रही है 1100 वोट से, बड़गाम वाली सीट उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या वहां ओवर कॉन्फिडेंस था? वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस, वहां पे भी अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि कयास और कंफ्यूजन काफी ज्यादा था। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह, पहले उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई कि वो इन चुनाव में कैंपेन करें, अपना सहयोग वो दे, लेकिन वो उन्होंने उससे साफ मना कर दिया और वोट तक भी उन्होंने कास्ट नहीं किया। और वोटिंग के दिन जो है वो जर्मनी में उस टाइम थे, वो एक फैक्टर बन जाएगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे इस टाइम पीछे चल रही है, वो एक बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो वहां बड़गाम के लोगों की नाराजगी है वजीर आला, खुद वजीर आला से, वो ये है कि उनको लगता था कि वजीर आला जब उनको एक सीट छोड़ने की बात आएगी तो वो शायद गांधरबल की सीट छोड़ेंगे और बड़गाम को वो अपनाएंगे, क्योंकि बड़गाम में इससे पहले भी वो एक बार जीते थे, लेकिन उन्होंने उसका उलट किया और गांधरबल की सीट अपने पास रखी और बड़गाम सीट जो है वो छोड़ी उन्होंने, जिसके चलते आज वहां पे बाइपोल्स हो रहा है। तो लोगों में काफी नाराजगियां वहां पे पाई जाती हैं। साथ में अगर हम बात करें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, एक भरमार है वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, वो भी कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स में वो भी काफी एक्टिव रहे इन दिनों में, और वो भी वोट कट करने का जो काम है इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अभी चौथा ही राउंड है, अभी इसमें कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी 15 राउंड टोटल इसमें होने हैं, 15 राउंड के बाद ही जो फाइनल पिक्चर है वो पता चलेगी। लेकिन अभी तक का जो चौथे राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें जो पीडीपी का कैंडिडेट है वो 1100 वोट से लीड कर रहा है। जी शुक्रिया परवेज, बने रहेंगे आप हमारे साथ और बाकी जो अपडेट है वो कुछ वक्त के बाद में हम एक बार फिर से आपसे लेंगे। 4 राउंड अब तक हुए हैं बड़गाम में और जिस तरह की तस्वीर परवेज ने बताई है चिंताएं जरूर बढ़ेगी, और अब्दुल्ला की भी और एनसी की भी, और पीडीपी के लिए राहत की खबर बड़गाम से जरूर है।